405 पे 7 हो गया है। शानदार बैटिंग रही यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की, 405 पे 7। कल आएंगे, अगर जसप्रीत बुमराह की कृपा रही तो ये जल्दी आउट हो जाएंगे, नहीं तो बाकी तो मेरे ख्याल गार्डन में घूमने ही आए हैं। मैं तो हैरान था जब बुमराह ने 5 विकेट लिए, उसके बाद जब सिराज ने आउट किया कमिंस को, तो लोगों ने बोला अच्छा सिराज भी खेल रहा है। अच्छा, हमें पता नहीं था, हमें लगा शायद सिराज खेल ही नहीं रहा, सिर्फ पिटने ही आया है, आंखें दिखाने आया है, गालियाँ देने आया है, जो भी है, आई डोंट नो व्हाट द हेल ही वाज डूइंग। लेकिन चलो जी, फाइनली एक कमिंस की तो विकेट मिल गई। ट्रैविस हेड, स्टीव स्मिथ खोल के रख दिया आपको। मुझे पता है आज ट्रैविस हेड की बहुत बात हो रही है, बिकॉज यार ऑस्ट्रेलिया से हमेशा ट्रैविस हेड आपको मारता है, लेकिन असली बात होनी चाहिए आई थिंक स्टीव स्मिथ की, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज अगेंस्ट इंडिया बाय अ सिंगल बैटर बिलोंग्स टू नाउ स्टीव स्मिथ। 10 सेंचुरी मार दी उसने आपके अगेंस्ट। और जो डिटर्मिनेशन थी ना मेरी जान एंड में, जब उसने, देखो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आंखें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सिराज अगर असली में कॉन्फिडेंट होता, असली में डिलीवर कर रहा होता, तो उसको आंखें दिखाने की, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं होती। वो आराम से, जैसे स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी मारी और डिटर्मिनेशन जो उसकी आंखों में थी ना, आज आप देखो इतना बड़ा प्लेयर है, आई थिंक उसकी 33rd या 34th सेंचुरी है, ठीक है, 30 से ज़्यादा सेंचुरी, 34th सेंचुरी, 33rd सेंचुरी वो आदमी मार रहा है, और कुछ भी उसने नहीं कहा। इतनी मेहनत करके उसने सेंचुरी मारी है ना आज स्टीव स्मिथ ने। इफ यू लुक एट हिम, हिज एंटायर सेंचुरी, जस्ट गो एंड लुक ऑफ हाउ मच हार्ड वर्क ही इज पुट इन। कितनी मेहनत करी है उसने सेंचुरी के लिए अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और जब उसने क्राउड को देखा, टीममेट्स को देखा कि हाँ भाई मैं स्टीव स्मिथ ही हूं, भूल तो नहीं गए थे, मुझ पे शक कर रहे थे भाई। 30 से ज्यादा टेस्ट 100 है, 30 से ज्यादा, इस जनरेशन का वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट प्लेयर्स है वो। और राइट टाइम पे, राइट मोमेंट में, जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ही डिलीवर्ड, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द गेम। एंड so happy that we have witnessed it today. He was very exciting today. बट खैर इस पर बात करते हैं भाई। देखिए अब ये बड़ा आसान है हमारे लिए, पांडे जी एंड पीपी, कि रोहित शर्मा का मजाक उड़ा देना, रोहित शर्मा के बारे में बात कर लेना, ये जी देखिए रोहित शर्मा आए और हम हार गए। नहीं, आज जो हमने स्टीव स्मिथ के साथ देखा है वो हम रोहित शर्मा से देखना चाहते हैं। जो चीज़ ऑस्ट्रेलिया के लिए आज स्टीव स्मिथ ने करी है, वही शायद रोहित शर्मा ने हमारे लिए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया करी थी T20 वर्ल्ड कप में, अगेंस्ट इंग्लैंड करी थी सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप में, कि रोहित ने बोला था यार तुम मेरे पे शक कर रहे हो, मेरी T20 हिटिंग एबिलिटी पे शक कर रहे हो, मेरी कप्तानी पे शक कर रहे हो, ठीक है फिर आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। सेम चीज़ आज स्टीव स्मिथ ने करी। तो अब 405 पे 7 है, लेट्स होप कि हम 450 से पहले पकड़ लें। भाई अगर ये बैटिंग कर सकते हैं तो हम भी तो बैटिंग कर सकते हैं। आपके लिए यशस्वी जायसवाल आपके पास, आपकी बैटिंग तो इनसे बेटर ही है। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, राइट, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, आपकी तो बैटिंग बहुत डीप है। तो अगर ये 405 पे 7 बना रहे हैं, उनका स्कोर कार्ड भी आपको दिखाएंगे, तो आप भी तो पूरा दिन, अगर ये पूरा दिन बैटिंग कर सकते हो, तो आप पूरा दिन अगर बैटिंग करोगे लीड तो काट दोगे। नहीं देखो, बैटिंग तो करने को कर सकते हो, पिच पे अगर आप समय देते हो तो रन से, ये तो स्मिथ ने बता दिया। यहाँ पे जितनी बॉलें स्मिथ ने खेली, शुरुआत में काफ़ी टाइम लिया, बाद में जब एंड किया आपने देखा स्ट्राइक रेट भी ऊपर हो गई थी। जब एक बार सेट हो गए तो रन आ रहे थे, फिर वहाँ पे रन फ्लो रुका ही नहीं। तो स्मिथ ने बताया कि अगर आप एक बार यहाँ पे सेटल होते हो तो फिर बड़ा मुश्किल है आउट करना। ऐसे में बैटर इनफॉर्म है, केएल राहुल आपके लिए इनफॉर्म है, जायसवाल इनफॉर्म है, शुभमन गिल ने अच्छा टच दिखाया था पिछली इनिंग्स में, तो शुभमन गिल भी इनफॉर्म है। आपके प्लेयर्स, विराट कोहली का 100 आ चुका है सीरीज के अंदर, तो विराट का भी फॉर्म ठीक ठाक ही लगा हुआ है। विराट अपनी गलती से बार बार आउट हो रहा है, वो बार बार बाहर की बॉल छेड़ने के चक्कर में वो अपना विकेट फेंक दे रहा है, वरना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली भी चल रहे हैं। तो आपके बैटर्स कर तो सकते हैं, लेकिन कंसर्न सिर्फ एक ही है इंडिया के लिए, क्या है कि एक जसप्रीत बुमराह और फिर कोई नहीं। उधर क्या है कि विकेट टेकर्स की कमी नहीं है, वहां से ये नहीं होगा कि स्टार्क ही कर रहा है या कमिंसी कर रहा है, हेजलवुड ही कर रहा है। ट्वीट भी करा है कि इट डजंट सीम लाइक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बट बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। लेकिन चलिए, उनके पास मिचेल स्टार्क है, तीनों हैं, उनके पास पैट कमिंस है, उनके पास हेजलवुड है, लेकिन हमारी भी तो बैटिंग लाइनअप फिर उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। हमने अगर उनको एक दिन निपटाया है, आप वैसे तो बारिश के भी बहुत ज़्यादा चांसेस, आपको वेदर रिपोर्ट भी अपडेटेड दिखा देंगे, लेकिन हम भी तो रन बना सकते हैं प्रियांशु। देखो मैं सीधी बात बोली, उसको सिंपल करके अगर मैं बताऊं तो या तो विराट कोहली या तो वो जीत गए, रन तो मारने पड़ेंगे बॉस।
और पता सीधी बात बोलूं कि यहाँ पे स्टीव स्मिथ और विराट कोहली अकेले के बीच विराट में से नहीं होने वाला। नहीं, अकेले नहीं होगा सारा भैया, 100 तो चाहिए। सीधी बात है, जैसे स्मिथ का 100 आया, वहां से आपका भी 100 वहां चाहिए। से एक 150 और एक 100 आया है। हाँ। आपको भी यहां से 100 और चलिए 100 प्लस मार दे, एक 280 आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, 350 आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, मतलब कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप अगर वो 450 बना रहे हैं तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि 425 430 से कम बनाए, आपको भी बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी। एंड व्हाई नॉट यार, देखिए आप हमेशा, हम एंटरटेनमेंट फैक्टर देते हैं अपने दर्शकों को। हमने रोहित शर्मा को भी क्रिटिसाइज करा, हमने विराट को भी क्रिटिसाइज करा, हमने सिराज वगैरह सबको क्रिटिसाइज करा। हमने क्रिटिसाइज करा हमारी जिस तरीके की बॉलिंग हुई है आज, जिस तरीके की फील्डिंग सेटिंग थी, जिस तरीके से कप्तानी हुई है आज, सब कुछ करा। लेकिन अब वी हैव टू लुक एट द ब्राइट साइड, बिकॉज माने या ना माने, जसप्रीत बुमराह ने आपको एक चांस दिया है भाई। उसने 5 विकेट ली है और उसने आपको एक चांस दिया है कि आपके लिए आउटसाइड चांस है। आपने 405 पे 7 कर लिया है, आपको बैटिंग ही करनी है ना। दे डग डीप, वो डीप उसने डाइव करी अपने अंदर, उसने बिल्कुल कंसंट्रेशन अपनी हाई रखी, फोकस रखा, उसने डिटर्मिनेशन के साथ स्टीव स्मिथ ने 100 बनाया। और ट्रेविस हेड ने अपनी नेचुरल गेम खेली। तो ट्रेविस हेड की काट तो ऋषभ पंत तो है हमारे पास, उसको स्टार्ट्स मिले, अभी तक उसने कन्वर्ट नहीं करा इस सीरीज में। अदरवाइज बीजीटी पिछली बार ऋषभ पंत ने जिताई थी ना, वो सीरीज में आप देखो जाके ऋषभ पंत के कितने रन थे। तो ट्रेविस हेड की टक्कर पे ऋषभ पंत हमारे पास है, स्टीव स्मिथ की टक्कर पे विराट कोहली हमारे पास है। अब अगर आप सेंचुरीज भी नहीं मारते भाई, 50-50 तो मारोगे। जायसवाल और केएल राहुल अच्छी स्टार्ट दे, शुभमन गिल अभी तक स्टार्ट्स में लिए रन नहीं आए, कितना पोटेंशियल है इस पिच के ऊपर। रन ही रन है भाई, मैं फिर बोलूंगा, रन ही रन है इस पिच के ऊपर। शुभमन गिल, विराट कोहली एंड स्पेसिफिकली मैं रोहित शर्मा बोलूं ना भाई, एक और बार हम जैसे क्रिटिक्स का मुंह बंद कराइए। आप याद दिलाइए सबको कि आप एक लेजेंड ऑफ द गेम हैं और यहां पर ना डिलीवर करके दीजिए, स्पेसिफिकली और रोहित शर्मा। स्टीव स्मिथ ने कर दिया, विराट कोहली ने पर्थ में कर दिया, ट्रेविस हेड लगातार कर रहा है। आप बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए। आप एक ही तरीके से अब इस मझधार में से निकल सकते हैं जब आप वही करें जो आपने T20 वर्ल्ड कप में करा था, खुद खड़ा हो जाए कप्तान और बोले कि मैं रन मार रहा हूं, कम वॉट में, मैं हार नहीं मानूंगा और मैं रन मारूंगा यहां पे डिटर्मिनेशन के साथ। और आप यार, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर कौन है? आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर कौन है? ओडीआई में मेरे ख्याल 10,000 से ज्यादा रन है आपके। तो आपको लॉन्गर फॉर्मेट, वैसे भी आप बोल चुके हैं सबसे ज्यादा इज्जत आप टेस्ट मैचेस की ही करते हैं, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। स्मिथ ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा, उसने ही रिमाइंडेड पीपल ऑफ हु ही इज, ऑफ व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही इज। रोहित शर्मा हैज टू डू द सेम, ही हैज टू शट एवरीबॉडीज माउथ। उसकी कैप्टनसी पे सवाल उठ रहे हैं, उसकी बैटिंग एबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं, आज उसकी कैच भी एक छूट गई उस पे सवाल उठ रहे हैं, उसकी फिटनेस पे सवाल उठ रहे हैं। सारे सवालों के जवाब रोहित शर्मा अपने बल्ले से दे। जब भी मौका मिले, मिडिल ऑर्डर खेल रहा है वहां पे रन मारे, ओपन कर रहा है वहां रन मारे। अभी तो लग तो ये रहा है मिडिल ऑर्डर ही खेलेंगे, जहां पे भी खेलेंगे आप एक बहुत अहम कड़ी हैं इस इंडियन टीम की। एंड सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, और स्पेसिफिकली कप्तान मैं बोल रहा हूं। अगर कप्तान ने यहां पर इन बॉलर्स को आड़े हाथों लिया, भाई रोहित शर्मा ने स्टार्क के परखच्चे उड़ाए हुए हैं, पैट कमिंस को मारा हुआ है, जॉश हेजलवुड को मारा हुआ है, लायन को मारा हुआ है, किसको छोड़ा है उस आदमी ने? बस यहां पे वो डिटर्मिनेशन और वो फोकस चाहिए, वो रेजर शार्प फोकस कि नो, किलर इंस्टिंक्ट, आई विल नॉट टेक अ बैकवर्ड स्टेप। अपलॉड, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छा करा आपने, बट हम अब हार नहीं मानेंगे, अब हमारी बारी, अब मेरी बारी, अब देखो इंडिया क्या करती है। और इस एटीट्यूड के साथ अगर आप कल आएंगे ना, आप जब भी, हमने क्या बोला, रोहित शर्मा प्रेशर पड़ता है, बिखरता है। आप जब ऑस्ट्रेलिया पे भी प्रेशर डालते हो ना, वो भी बिखरते हैं भाई। हिस्टोरिकली हमने देखा है, 2-2 बीजीटी हम जाके जीते हैं। इस बार ये नहीं चलेगा कि यार 3 बार में एक बार तो बीजीटी हारना अलाउड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपने WTC फाइनल खेलना है, आपने रिटायरमेंट ली T20 से ताकि आप WTC फाइनल, ओडीआई फाइनल खेलें। तो मस्ती मजाक अपनी जगह है भाई, लेकिन हिंदुस्तान को जिताना है। हम कोई पागल नहीं है सुबह 5 बजे उठ के मैच देख रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि हमारी टीम इज गुड इनफ टू विन दिस मैच। And I will still say we have the batting to cross 400. We have it. But do we have the determination? Do we have the killer instinct to do it? हर बार आपको जगाने के लिए बुमराह क्यों आता है? हर बार आपका एक ही प्लान क्यों होता है कि बुमराह यार विकेट ले ले? आप अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? पहले मैच में भी यही हुआ था ना कि आपने 150 रन नहीं बनाए, बुमराह ने 100 पे ऑल आउट कर दिया, उसके बाद आप जागे हैं, उसके बाद आपने रन बना लिए।
और उधर से बॉलिंग हुई नहीं, तो आप मैच जीत गए। फिर बुमराह और सिराज और हर्षित राणा ने मिलकर उनको ऑल आउट कर दिया। सेकंड मैच में क्या हुआ, आपसे रन ही नहीं बने, उन्होंने रन बना लिए, बुमराह को इतनी विकेट्स मिली, सेकंड मैच में विकेट्स मिली, लेकिन जल्दी आउट नहीं कर पाए, तो आपका खात्मा हो गया। अब इस तीसरे मैच के अंदर अब 405 तो बन ही गए, देखो बुमराह अकेला क्या कर लेगा। आपको बॉलिंग फिगर्स दिखाएं, एक बार बॉलिंग फिगर्स दिखाएगा पांडे जी, प्रियांशु जरा बॉलिंग फिगर्स देखिए, हमारे महान बॉलिंग फिगर्स। ये बुमराह के कंधे के ऊपर एक मीम भी भेजिए मैंने, वो भी दिखा दीजिएगा, एक मीम जो मैंने ग्रुप पे भेजी है वो दिखा दीजिएगा। पहले बॉलिंग पे आ जाइए, पहले बॉलिंग पे आ जाइए, जरा बॉलिंग देख लीजिए। सबसे ऊपर देखिए आप जसप्रीत बुमराह, तालियां भाई, मतलब वन मैन आर्मी, 26 ओवर 72 रन 6 विकेट, राइट, और 2.9 की इकॉनमी, सबसे ज्यादा ओवर्स कराए गए हैं 26 ओवर्स, रगड़ दिया भाई। आज तो बुमराह को जो बोलते हैं फिटनेस है नहीं है, कितने ओवर कराएगा, रोहित ने बोला नथिंग डूइंग, अभी जीतना है, बॉलिंग कराओ, लगातार बॉलिंग कराओ, 5-5 ओवर 6-6 ओवर कराओ लगातार ऑन द ट्रॉट। तो 26 ओवर 72 रन और 6 विकेट, 2.9 की इकॉनमी रेट। उसके बाद मोहम्मद सिराज, पिटा ही पिटा है, सिर्फ पिटा ही पिटा है, 4.3 की इकॉनमी रेट, 22.2 ओवर्स में 97 रन है, क्या बहुत रन दे दिए, 97 भाई साहब, बेस पलट लो अब बस, ऑलमोस्ट 100 रन दे दिए। यहाँ पे सेंचुरी कंप्लीट होने वाली थी, सिराज की 3 रन से छूट गई। आंखें दिखाना, बड़ी बड़ी बातें करना कि ट्रेविस हेड ने झूठ बोला है, सच बोला है, यार उसके झूठ भी सच हो गए भाई, जो उसने बैटिंग करी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपकी खिल्ली उड़ गई, आप बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहे थे, यहां पे रख रख के आपके धजिया उड़ाई है उसने, और 1 विकेट मिली है आपको मर मरा के पैट कमिंस की। ये लगा है कि हाँ भाई चलो सिराज भी खेल रहा है, अच्छा खेल रहा था, वो फील्ड में था क्या वो, अच्छा पता नहीं चला हमें। आकाशदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी भाई, सेकेंड मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर आफ्टर बुमराह, लेकिन अनलकी रहा, इसको विकेट नहीं मिली, ठीक है। 24.4 ओवर 78 रन फॉर, कोई विकेट नहीं, राइट, ही डिडंट गेट एनी विकेट्स। नीतीश रेड्डी 13 ओवर 66 रन, 1 विकेट मिली है और 5 की इकॉनमी रेट है, इसकी भी बहुत धुलाई करी, बाद में हुई धुलाई इसकी, बहुत धुलाई करी ट्रेविस हेड ने। रविंद्र जडेजा अनदर ठुकाई, ओनली ठुकाई, नथिंग एल्स, ओनली पिटाई, नथिंग एल्स, मतलब सिर्फ बुमराह ने और उसके बाद थोड़ा बहुत आकाशदीप ने बॉलिंग कराई है, अदरवाइज हमारे तीनों बॉलर सिराज भी, रेड्डी भी, जडेजा भी पिटे ही पिटे हैं और कुछ हुआ ही नहीं। अगर आपकी जडेजा आकाशदीप 16 ओवर 76 रन, ऑलमोस्ट 5 रन पर ओवर, 4.8 की इकॉनमी। आपका आकाशदीप का आज लक नहीं था, जो भी था, दिन नहीं था, जो मर्जी आप बोल लो, और बुमराह एक अकेले एंड से विकेट ले रहा था। एसी चला दीजिएगा इधर, यही हुआ आज पूरे दिन, बाकी तो जो आ रहा था वो पिट ही रहा था, चाहे वो सिराज की आज फिटनेस पे बोल लो, बीच में उन्होंने हैमस्ट्रिंग भी पकड़ लिया था अपना, वो बाहर भी चले गए थे, उसने भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले किया होगा, जो हम देख रहे हैं 4.5 की इकॉनमी, 4.3, तो आज पूरे फिट भी नहीं थे, लास्ट में आके चलो एक विकेट उनको मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया ने फिर भी एक और मोमेंटम जो कि पकड़ लेना चाहिए था, एक बार फिर से थोड़ा सा स्लिप होने दिया। वो जो 7 विकेट आप देखो, फॉलो विकेट्स अगर आप देखो, तो जो 6वां विकेट आया था ना 327, यहां पर आपको पैट कमिंस से रन नहीं बनाने चाहिए थे, बनाने देने चाहिए थे, वो उन्होंने 59 की पार्टनरशिप कर दी, एलेक्स कैरी ने। मैं तो यही बोलूंगा कि देखो सारी रिस्पेक्ट है, रोहित शर्मा जो आपने बोला कि रन भी मारेंगे, बिल्कुल मारने चाहिए, इंडिया के फेवर में होना चाहिए, लेकिन कल की बात कल होगी, आज की बात आज होगी, जो आज हुआ है उनके स्कोरबोर्ड आज जो हुआ है, आज की बात देख लीजिए, जो स्कोरबोर्ड नहीं स्कोरबोर्ड तो देखो, जिस साल ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ जो उन्होंने मारा है वो तो दुनिया ने देखा है भाई। ट्रेविस हेड ने जो 150 मार के गया आपको, और स्मिथ जो आपको 101 मार के गया है, आपके पास कोई प्लान नहीं था, स्मिथ फॉर्म में नहीं था, वो खेल के चला गया, उसको आप फॉर्म में ले आए। ट्रेविस हेड तो आपको मार ही जा रहा है, आपको ओन करता है, तो खेल रहा है। देखो आज जो हुआ है ना, रोहित शर्मा को एक चीज तो समझ आ गई भाई, 5 आईपीएल ट्रॉफी होगी अलग जगह और रेड बॉल की कैप्टनसी होगी अलग जगह। ये मैं 2-3 बार क्या हर बार देखा यार, न्यूजीलैंड के 3 टेस्ट मैच, एडिलेड टेस्ट, ये वाला टेस्ट, पहली इनिंग के अंदर चलो आप रन भी मार दोगे, सब कुछ माफ हो जाएगा, लेकिन कप्तानी भी तो होती है ना, कोई चीज, कोई अकाउंटेबिलिटी तो होती है ना यार। रेड बॉल के अंदर आपको इतने ऊपर पोजीशन पे छोड़ के गए भैया इंडियन टीम को विराट कोहली, ये पता है आपको, कप्तानी में छोड़ के गए हैं वो, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में ओवरसीज टूर्स के अंदर तो सॉरी टू से मेरे को तो अभी तक कुछ खास नहीं दिखा, ओवरसीज का अभी तो घर वाला ही व्हाइट वॉश हो गया। ये जितवा देंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन सॉरी टू से भाई रेड बॉल के अंदर कैप्टनसी मेरे को तो वो दिख नहीं रहा है यार। रोहित की कैप्टनसी में एक ही प्लान है बुमराह, और कोई दूसरा प्लान ही नहीं। फील्ड सेटिंग्स देख लीजिए, अग्रेशन देख लीजिए, लाइक ही जस्ट वेट्स, ही इज सच अ डिफेंसिव कैप्टन, ही जस्ट वेट्स फॉर थिंग्स टू हैपन
कि यार ट्रैविस हेड कोई गलती कर दे, स्टीव स्मिथ कोई गलती कर दे, भैया आप इस लेवल पे आपको गलती करवानी पड़ती है एज अ कैप्टन। आपको फील्ड सेटिंग, बॉलिंग चेंजेस से गलतियां करवानी पड़ती हैं। आप लगातार मारी खाए जा रहे हो। 75 for 3 से आपने 200 प्लस की पार्टनरशिप लगवा दी, 405 पे 7 पे ले आया, जबकि आपने टॉस जीत के बॉलिंग ली है खुद, आपने ओवरकास्ट कंडीशंस, ये तो बिल्कुल वही हो गया WTC फाइनल वाला सेम कि आपने टॉस जीता, आपने ओवरकास्ट कंडीशंस देखी, आपने बॉलिंग कराई, आपने 3 आउट कर लिए 78 पे, उसके बाद ट्रैविस हेड और स्टीव स्मिथ सेम लोग दोनों सेंचुरी मार गए और WTC फाइनल ऑस्ट्रेलिया जीत गई। वही यहां पे हुआ, आपने टॉस जीता, आपने ओवरकास्ट कंडीशन देखी, बॉलिंग ली, 3 आउट करे, ट्रैविस हेड, स्टीव स्मिथ दोनों ने सेंचुरी मारी और अब 405 पे 7 पे खड़े। एक और उसमें सेम पैटर्न है, एलेक्स कैरी के 50, बट वहां बुमराह नहीं था। नहीं बुमराह नहीं था, बट एलेक्स कैरी ने भी नीचे से 50 यहाँ 45 मार गया ना वो। Alex यहाँ Carey अभी भी 40 पे है, 40 ऑड पे है, वो 50 मार सकता है। देखिए, मोस्ट टेस्ट फाइफर्स इन सेना कंट्रीज बाय एशियंस, 11 वसीम अकरम, 10 मुरलीधरन, 8 फॉर जसप्रीत बुमराह, 8 फॉर इमरान खान और 7 फॉर कपिल देव। तो Legendary list। रिकॉर्ड टूट जाएगा ये। यार बुमराह, मेरे को तो जेन्युइनली बुमराह पे ना दया आ रही मोस्ट थी आज। फाइफर्स फॉर इंडिया एंड ओवरसीज ऑल फॉर्मेट्स, 11 जसप्रीत बुमराह, 10 कपिल देव, 9 अनिल कुंबले, 8 ईशांत शर्मा एंड 8 बी चंद्रशेखर जो स्पिनर थे हमारे। जसप्रीत बुमराह इन टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, 6 विकेट हॉल इन मेलबर्न, 5 विकेट हॉल इन ब्रिस्बेन, 5 विकेट हॉल इन पर्थ, 4 विकेट हॉल इन एडिलेड। भाई साहब डोमिनेट किया है भाई बुमराह ने भाई, ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेट अंदर। नहीं, ये पता क्या है, हर अकेला तरीके से। वन मैन। वन मैन आर्मी, एग्जैक्टली वन मैन आर्मी बन के वो लड़ता रहा। और जब हम बोल रहे थे ना कि ट्रैविस हेड कराएगा रोहित शर्मा की रिटायरमेंट, बुमराह बचाएगा रोहित शर्मा की रिटायरमेंट। अब बचा सकता है। सच बता रहा हूं कि बुमराह बचाएगा। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं कि गाबा के अंदर मैंने क्यों जीत बोली थी कल। मैं सच बोल रहा हूं, मेरे को जो इंट्यूजन आ रही है आपकी पूरी टीम से, यशस्वी जायसवाल से, विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, शुभमन गिल से, कल आप जैसी इन लोगों ने बैटिंग करी ना, इनके धागे खोलने वाले हो। बैटिंग से आप इनके धागे खोलोगे, आप मेरे से लिख के ले लो, क्योंकि ये ट्रैक जो है ना, देख लिया मैंने कितना है इस ट्रैक पे। बॉलिंग, हाँ बॉलिंग अगर ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्शनल कर गया बहुत ज्यादा अच्छी तो ठीक है, पर जिस हिसाब के अकड़ में ये भी आ गया ना, आपको ठीक है, आपको लग रहा है पांडे जी आप धागे खोलने वाले हो? मुझे तो लग रहा है भाई, यार अब मुझे तो लग रहा है ये आपको सीने वाले हैं। डोमिनेट। हाँ जी, कि बैटिंग आपकी मुझे एक चीज का बस डाउट है कि मुझे नहीं उम्मीद। नहीं, उम्मीद तो मैं फिर भी लगा रहा हूँ, बिकॉज रेड बॉल है, इतना बैटिंग आपकी अच्छी हुई थी पर्थ में अच्छा किया था इसी तरीके के रन कंडीशन इतने हो गए हैं ना, रन इतने पहाड़ की तरह बन गए हैं आपके कि आप अगर थोड़ी बहुत ठीक स्टार्ट भी ले लोगे ना, आपका कोलैप्स लोडिंग यूं होता है आज की डेट में। आपने क्या देखा पहली गेम में, 69 for 1 से 150 पे ऑल आउट हो गए थे आप। 69 for 1 से आप सीधा 150 पे ढह गए थे। सेकंड गेम में भी आप देख लो, थोड़ा सा आपकी स्टार्ट ठीक रही थी, फिर आप ढह गए, राइट। तो आप बार बार जिस तरीके से आपके कोलैप्स हो रहे हैं, उससे तो राइटिंग इज ऑन द वॉल। 450 आपको स्कोर दिख रहा है, क्या कर लेना है आपने? 1-2 पार्टनरशिप अगर लग भी गई आपकी, यू हैव टू बैट आउटस्टैंडिंगली वेल, जो कि हाल फिलहाल में आपसे हुआ नहीं है, आपसे बैटिंग हुई नहीं है। इन्होंने पिछले मैच भी बैटिंग कर ली ऑस्ट्रेलिया ने, राइट। वहां पे आपके लबुशेन के रन आ गए, ट्रैविस हेड के रन आ गए, इनको तब लगातार रन आ रहे हैं। एक आदमी के रन नहीं आ रहे थे, स्टीव स्मिथ, और अब उस्मान ख्वाजा के नहीं आएंगे, वो भी मार देगा अगली बार। But this is the right time ना, this is the right time। अगर कल पूरे दिन मैच हो जाता, उस्मान ख्वाजा भी सेंचुरी मार देता, जिस वो तरीके से तो कल ठीक खेला, आज है, जड़ के खेला। लेकिन डिसाइडर गेम है उधर This से is the right time ना, अगर to स्मिथ perform। कर रहे, देखो भाई ये तो सिंपल सी बात है, हम बात कर रहे हैं दोनों टीमों की तरफ से सीनियर प्लेयर्स पे तलवार लटकी पड़ी है। उधर से लाबुशेन स्मिथ ने मार दिया, उनका तो हो गया, उन्होंने फिर भी बताया कि हम अभी भी है, हमारे अंदर वो दमखम बाकी है। टाइम आ गया है विराट कोहली को बताने का, टाइम आ गया रोहित शर्मा को बताने का, और अगर नहीं बताया तो फिर टाइम आ गया है बाहर जाने का। सेलेक्टर बता देंगे फिर वही होगा कि टाइम आ गया भाई बाहर जाने का। फिर अब ऐसा नहीं, अगर ऐसी विकेट पे जहां पे आप अगर इतना बेहतर कंडीशन है बैटिंग के लिए, कुछ नहीं, आज इतनी मूवमेंट वैसे कुछ नहीं मिली है। हाँ, इंडिया ने चैनल में बॉलिंग कराया था पहली इनिंग, पहले सेशन में, वहां तक ठीक लग रही थी। जैसे ही हेड ने काउंटर अटैक करना शुरू किया, फिर आपके परखच्चे उड़ गए, जो हर बार हो जाता है। हर बार रोहित शर्मा की कप्तानी में जैसे ही ट्रेविस हेड अटैक करना शुरू करता है, फिर आपके पास कोई प्लान नहीं होता। आपके पास एक प्लान होता है, जसप्रीत बुमराह ने आउट कर दिया तो ठीक है, वरना सारे पिटेंगे। और एक और प्लान होता है, पॉइंट को रख लो बाउंड्री लाइन पे, जो इस बार किया था। और लगातार पूरे दिन डीप पॉइंट पे एक फील्डर खड़ा था, वो भागे जा रहा था, कभी दाएं, कभी बाएं, और कभी केएल राहुल, कभी जसप्रीत बुमराह, यही चल रहा था पूरे दिन, यही चला है, भागते ही वो भागते ही रहे। और ये डिफेंसिव लाइन है, जो डिफेंसिव लाइन ऑफ बॉलिंग होती है ना, जो खासकर ट्रेविस हेड को करा रहे थे, जो मैं आपको बता रहा था कि ऑफ साइड पे रख के उसने मारा। भाई उसका वो जोन है यार, आप वहीं पे करवाए जा रहे हो।
ये तो मुझे समझ में नहीं आता, स्टडी करके भी आते हैं या इनको पता एक नहीं चीज पड़ता है, ट्रेविस हेड से रन खाने एक चीज है जो स्टीव स्मिथ ने की और विराट कोहली को करनी पड़ेगी। स्टीव स्मिथ ने इस इनिंग में ना एक बात तो बताई है, फॉर्म चाहे एक पैसे का ना लगा हुआ हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस ना हो, पर लड़ना है भाई, लड़ना है। अल्टीमेट फाइट कोई भी भाई, आकाशदीप ने और बुमराह ने जैसे बीट किया था ना उसको, हालतें खराब हो गई थी। Give up नहीं किया करना उसने। क्या, गिव अप नहीं किया उसने। कभी डिफेंस कर रहा है, कभी लीप कर रहा है, बाहर वाली बॉल ज्यादा नहीं छेड़ रहा था वो कि नहीं मैं नहीं लगाऊंगा एज अपना, कोई बात नहीं मैं विकेट नहीं दूंगा आज। लड़ता रहा 20-30 रन तक। जैसे ही उसके 30-40 रन 50 रन हो गए, उसके बाद उसने इतना कंफर्टेबल मारा कि छोड़ा नहीं। विराट को भी सेम करना है, विराट को भी कुछ अलग तो नहीं करना। फोकस कर लो, डिटर्मिनेशन विराट दिखाओ। तो 100 मार के भी आ रहा है। विराट कोहली अगर डिटर्मिनेशन दिखाए, स्टीव स्मिथ से डबल तोड़ सकता है भाई। अगर ट्रैविस हेड से ज्यादा तोड़ना किसी को आता तो रोहित शर्मा को आता है भाई। रोहित शर्मा उससे ज्यादा तोड़ सकता है, लेकिन करो तो सही। अब बड़ा मंच आया तो भाई करो ना, रोहित रन शर्मा बनाओ। ट्रेविस हेड से ज्यादा तोड़ेगा। अगर तोड़ने पे आए तो आपको भाई भी पता है ऐसा कितना है, तोड़ सकता है वो, इस टाइम पे ना, कितना तोड़ सकता है वो इस आपको टाइम पता पे है। ऋषभ एक्सप्लोसिव है पंत, रोहित ऋषभ शर्मा, पंत वो काम करके but दे रेड सकता बॉल है। के अंदर हाँ ऋषभ कर सकता है। ऋषभ पंत वो काम करके करने दे को रोहित भी सकता कर है, सकता है, but ठीक बट है। ऋषभ पंत को भी अब देखना पड़ेगा। 4 इनिंग्स उसकी भी हो गई है। बॉर्डर रन तो गावस्कर नहीं आया ट्रॉफी भाई। के लिए हम भी बात कर रहे थे कि उधर से ट्रेविस क्या हेड है तो score? आपके पास ऋषभ पंत है। पंत का पिछला बीजीटी बड़ा अच्छा गया था और उसने 2 मैच, एक मैच ड्रॉ भी हुआ था, वहां भी रन बनाए थे, दूसरे में जिताया था गाबा वाला। यहाँ पर रन बनाए हुए हैं, अच्छा किया था पिछली बार, और इस बार मौका है, करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि मतलब अटैकिंग इंटेंट जो गेम चेंज करने वाली इनिंग्स है उस तरीके की इंपैक्ट डालनी पड़ेगी अब ऋषभ पंत को। हर बार अगर एक के बाद एक फेलियर आता चला जाएगा तो कहां से, और ये पिच तो 400 वाली पिच है बाकायदा, अगर देखा जाए तो 400 वाली विकेट है ये, ऐसा नहीं कि आप नहीं मार सकते। डेफिनेटली है, बैटिंग तो करनी पड़ेगी। और देखो यहाँ पे हम ऋषभ की बात कर ले, विराट की बात कर ले, रोहित की बात कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल है और केएल राहुल भी मान टॉप लीजिए, लेकिन तीन। शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल, ये जो आपके प्लेयर्स हैं दोनों टेस्ट में लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल 160 रन मार चुके हैं, शुभमन गिल को स्टार्ट मिल चुकी है, लेकिन नहीं, शुभमन गिल ने पिछली बार भी गाबा में आपको याद करिए ओपन करते हुए रन मारे थे, 90 से ज्यादा मारे थे। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज ये डरते नहीं है, तेज खेलते हैं, राइट, और ये डिस्कस करते हैं कि अपने मैच कैसे जीतना है, पॉजिटिव एनर्जी। ऋषभ तो अलग लेवल का प्लेयर है, लेकिन वो नीचे आएगा। यू हैव टू गेट अ गुड स्टार्ट। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो मर्जी बोल लो भाई, मैक्सवीनी और उस्मान ख्वाजा कल काफी देर तक दे हेल्ड फोर्ट, 13 ओवर तक निकालते रहे, आराम से मेहनत करते रहे। आज आए दोनों आउट हुए, फिर लाबुशेन करता रहा। एक बार दिखाइएगा स्कोर कार्ड, देखिए कितनी गेंदें खेली हैं इन्होंने। ये मत देखिए स्कोर कितना बनाया, लेकिन बॉल कितना पुराना किया, बहुत ज्यादा। हेल्प किया कि बॉलर्स को थकाने में कि आ रही है बॉल, लीव करते जाओ, लीव करते जाओ, डॉट करते जाओ, डॉट करते जाओ। उसी का फायदा मिला ट्रेविस हेड को, स्टीव स्मिथ को। वो बॉल पुराना होता गया। जैसे ही बॉल पुराना हुआ उन्होंने रख के मारा आपको, धागे खोल दिए फिर ट्रेविस हेड ने तो नेक्स्ट लेवल ही मारा है, साथ में स्टीव स्मिथ ने भी मारा आपको। इतनी बुरी तरह मारा है। नहीं, ट्रेविस इनका स्कोर कार्ड दिखाइएगा ऑस्ट्रेलिया का। ट्रैविस हेड तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मतलब इतना तो कोई मारता ही नहीं किसी ये opponent देखो को, जितना मारता उस्मान ख्वाजा खेला है 54 बॉल्स, ठीक है, 54 बॉल वो खेल गया। 49 बॉल्स मैक्सवीनी खेल गया, 55 बॉल्स लाबुशेन खेल गया। तो मतलब 160-70 गेंदें तो ये तीनों खेल गए आपके लिए। तो कितने ओवर ये खेल गए, कितने ओवर इन्होंने पुरानी कर दी। 13.2 ओवर्स तो कल हुए थे, लाबुशेन भी काफी खेल गया। फिर स्टीव स्मिथ को देख लो यार, 190 गेंदों में बनाया 101। नहीं, आप ये भी बहुत मेहनत टॉप करी है। 3 190 टॉप balls, 3 ने amazing यार। इनके लिए अगर आप देखो तो उस्मान ख्वाजा 54 बॉल, 9 ओवर ये हो गया। फिर लाबुशेन ने तकरीबन 9 ओवर, तकरीबन 8-9 मतलब अरे 25 30 ओवर 25-30 ओवर निकाल गए, मोटी 25-30 ऑन एन ओवर एवरेज निकाल गए। 25 ओवर गेंद इन्होंने पुराना कर दिया खेल के। 25 ओवर उसने, फिर और स्मिथ फिर खेले बाद 190 बॉल है। में स्मिथ ने जो खेला तो उसका फायदा फिर ट्रेविस हेड को मिला। इन्होंने वाकई, ये तो एक प्लान था कि भाई जिस तरीके से मैक्सवीनी ने बाहर वाली बॉलों को छोड़ते गए, रन नहीं बनाए उसने, लेकिन बॉलें इतनी खेल ली कि जब तक ट्रेविस हेड आते, गेंद तो इतना पुराना हो गया था कि कुछ हो ही नहीं रहा था, हरकत कुछ भी नहीं मिल रहा था वहां पे। पर इन्होंने आखिरी सेशन के अंदर 5.52 की रन रेट से मारा भाई, दूसरे सेशन और सेकंड सेशन में तो 27 ओवर के अंदर 130 रन टंगा दिए, 4.81 की रन रेट से मारा है। तेज ही होते गए। हालांकि पहला सेशन तो आपने जीत लिया था, पहले सेशन में 3 विकेट आई, हाँ, वो 2.5 आपने की जीत रन लिया रेट था। से खेला इन्होंने। पहले सेशन में 29.4 ओवर्स, 76 रन्स और 3 विकेट्स। चलो जी, ये सेशन आप जीत गए। आप सेकंड सेशन में आए, एक भी विकेट नहीं मिली, 27 ओवर में 130 रन मार दिए 4.81 की रन रेट से। तीसरे सेशन में 4 विकेट जरूर मिली, सारी बुमराह की, सारी बुमराह की विकेट से, एक भी किसी और को विकेट नहीं मिली, एक सिराज को मिली है, सिराज। 3 विकेट बुमराह की है, ठीक है। 31 ओवर 171 रन, भाई 171 रन्स, 5.52 की इकोनॉमी, ओडीआई में भी कभी कभार ऑलमोस्ट नहीं 6 बनता। रन पर ओवर से मारा है यार।
इतना मारा और सबको ही मारा है, कोई भी नहीं बचा है। और ये मेनली ट्रैविस हेड, स्टीव स्मिथ ने मारा। बाद में एक्चुअली एलेक्स कैरी भी रनर बॉल ही खेला है, एलेक्स कैरी ने बहुत मारा है। तो आप बच नहीं पाए। आपने सोचा था चलो जी जल्दी आउट हो गए, बुमराह ने बीच में 5 विकेट ले लिए, ट्रैविस हेड को आउट कर लिया, उन्होंने आपके लिए दूसरे आपके स्टीव स्मिथ को आउट कर लिया। तो आपको लगा था 350, 450 ना, 405 तो अभी हो गया, कल 450 होना ही होना है। चलो 450 भी हो जाए, रन बहुत ज्यादा है, मैच आप नहीं जीतने वाले, बड़ा मुश्किल है। नहीं जीतने वाले तो नहीं बोलूंगा, बहुत मुश्किल है आपके लिए मैच जीतना। लेकिन भाई आप भी तो बैटिंग करके दिखाओ। अगर उन्होंने ऐसे क्रूशल पॉइंट पे इस सीरीज के अंदर अपना दम दिखाया है कि भाई तुम्हें टॉस की भी एडवांटेज मिल गई, तुम्हें ओवरकास्ट भी मिल गया, तुम्हारे बुमराह बहुत तगड़ी बॉलिंग भी कर रहा है, 5 विकेट भी ले लिया। बुमराह के 5 विकेट लेने के बावजूद 405 मार रहे हैं। रोहित शर्मा से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स ये है कि भाईजान एक तो आपको फील्ड सेटिंग नहीं आती, आप हमेशा ही फील्ड सेटिंग उल्टी सीधी लगाते, इजी सिंगल दे देते हैं। सेकेंडली ट्रैविस हेड के लिए अभी तक आपको कोई प्लान नहीं समझ में आया, बेसिर पैर की उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं उल्टी सीधी। वो जडेजा को डीप स्क्वायर लेग दे दिया, डीप पॉइंट दे दिया, उसको लॉन्ग ऑन दे दिया और बोल रहा है उसको ओवर द विकेट करके पैरों पे बॉल कराते रहो। ये क्या स्ट्रैटेजी है भाई? वो शॉर्ट बॉल भी करा रहे हैं, अक्रॉस द पिच करा रहे हैं, वो चौके मार रहा है ऊपर से, बुमराह को, सिराज को, सबको पेल रहा है। वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं ट्रैविस हेड की। थर्डली भाई कोई लेफ्ट आर्म सीमर क्यों नहीं है इस टीम में? कोई तो रख लो, जब तुम्हें पता है ट्रैविस हेड तुम्हारा काल है, उसके लिए कोई तो रख लो। एंड फोर्थ एंड फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेयर द हेल इज मोहम्मद शामी? व्हाई इज ही ऑलवेज एन आफ्टर थॉट? अब मुझे समझ में आ रहा है, मैंने T20 वर्ल्ड कप जब मैं कवर करने गया था ना, मैंने सबसे पहला सवाल जो आईसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रोहित शर्मा पहली बार मिले थे, सारे कैप्टन्स थे, मैंने पहला सवाल ही शामी पे किया था कि शामी को तो तुमने बाद में बुलाया, भाई शामी इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप में, याद है आपको? बुमराह था, बुमराह लास्ट मोमेंट पे इंजर हो गया था, तो शामी को अलग से बुलाया गया था मजबूरी में। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, मजबूरी में बुलाया था। तो रोहित शर्मा ने ऐसे देखा, उधर देखा, कुछ आंसर दिया। मैंने पूछा भाई आपने शामी को तो अभी बुलाया, आपका मेन बॉलर तो बुमराह था, शामी तो आपके स्क्वाड में भी नहीं था, तो आपकी बॉलिंग क्या है? तो पता नहीं अब नाराज हुए होंगे या क्या हुए होंगे, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपको पता सीधा सवाल पूछता हूं, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, ये जर्नलिस्ट का काम है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है शायद शामी के फेवर में रहते ही नहीं है, ये तो क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। ओडीआई वर्ल्ड कप भी, ओडीआई वर्ल्ड कप में देखो कब जाके खेला वो आदमी, जो हार्दिक इंजर्ड हुआ। क्या फिगर्स थे शामी के ओडीआई वर्ल्ड कप में, बताना जरा। 7 मैच 15 विकेट, ज्यादा, उससे भी ज्यादा थी, उससे ज्यादा थी। उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया फास्टेस्ट 50 विकेट्स का इन वर्ल्ड कप। सेमीफाइनल जितवाया था आपको, अकेला ही बॉलिंग कराया जा रहा था, वो बुमराह को फेल कर दिया था उसने ओडीआई वर्ल्ड कप में, और उसको 7 मैच ही मिले थे। वो खेले जा रहा शार्दुल ठाकुर और पता नहीं कौन कौन, सूर्या खिला रहे हो, बट शामी को मत खिलाना। शामी भाई ने बोल दिया ना वहां पे, उसके बाद इसको डिनाई कर दिया। अब जो है, अब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया जी नी में कुछ है उसके, ये है वो है, वो तो लगातार खेल रहा है, वो तो लगातार स्मैट खेला है, वो भी विजय हजारे भी खेलेगा। तो आपका जो मेन स्ट्राइक बॉलर है, वो यहां तो यही लग रहा है ना कि बुमराह के अलावा कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। वो दूसरा तुम्हारे पास इक्वली गुड बॉलर पड़ा है, बुमराह के जितना इक्वली गुड है, उसको खिलाते ही नहीं हो तुम। भाई क्या आप तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है मोहम्मद शामी से? बताओ तो सही हमें। लग तो यही रहा है अब तो इस बात में दम लग रहा है। यू शुड टेल अस। और ये जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, तो ऐसा लगता भी है कि अगर शायद कुछ है तो नहीं बीच में, बिल्कुल दिख रहा कि है इनके बीच में क्या वो मतभेद की जो ये खबरें आई हैं, ये खबरें छपी हैं, ये खबरें रिपोर्ट हुई हैं कि रोहित शर्मा शामी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। तो भाई ठीक करो, अब नहीं ठीक करोगे तो कब करोगे? इंडिया को जरूरत है भाई, बाहर ही हो जाओगे फिर टीम से खुद ही। शर्मा जी, जो तुम्हारा मेन स्ट्राइक बॉलर है उसको इंडिया में बिठा रखा है, विजय हजारे खेल रहा है वो। विजय हजारे तुम्हारे नजारे देख लिए पूरे ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने, तुम हजारे खिला रहे हो उसको। तो तुम्हें थोड़ा सा ढंग से टीम सिलेक्शन करनी चाहिए ना। आप देखो, आप पहला मैच खेला वॉशी, दूसरा मैच खेला अश्विन, तीसरा मैच खेला जडेजा। ये क्या म्यूजिकल चेयर्स चल रहे हैं तीनों के बीच में? किसी को भी फिट कर दोगे तुम? जब पहला मैच वॉशी खेल के जीता था, न्यूजीलैंड सीरीज में सबसे अच्छा वॉशिंगटन सुंदर ने किया था, क्या जरूरत थी इतने चेंजेस की? क्या जरूरत थी बीच में ऐश की बात को डालने की? क्या जरूरत थी एंड में जडेजा को डालने? हर एक मैच में एक एक बंदा चेंज करे जा रहे हो, क्यों भाई? गंभीर भी तो अकाउंटेबल है इसके लिए। हर एक मैच में भाई, अल्टीमेटली इट्स द कैप्टन्स टीम, अल्टीमेटली इट्स द कैप्टन्स कॉल, ही हैज टू टेक अकाउंटेबिलिटी। ही टुक ओवर अ टीम which had won comprehensively in Perth. 295 रन से हम जीते थे पर्थ में। शर्मा जी आए, बर्बाद होके रख दिया, बर्बाद। एडिलेड में ऑलमोस्ट इनिंग से हार गया आप, चपेड़े पड़ी आपको, इनिंग्स डिफीट ही थी और क्या था? 19 रन का टारगेट था वो तो। 19 रन का टारगेट था, इनिंग्स डिफीट थी वो।
यहां पे आप आए हो, आप टॉस भी जीत गए, किस्मत के धनी आप, अपने मतलब की टीम भी खिला रहे हो आप, है ना, बैटिंग भी आपने डीप कर रखी है, 405 रन आपने एक दिन पे पड़वा दिए, दोनों ने सेंचुरी मार दी। ट्रैविस हेड का आपको अता पता नहीं, स्टीव स्मिथ आउट ऑफ फॉर्म, वो भी फॉर्म में आ गया। तो आपकी कप्तानी कहीं तो दिखे रेड बॉल में, कितने बड़े कप्तान हैं आप। तो अभी भी मैं बोल रहा हूं भाई, अब आप एक ही चीज कर सकते हैं, इन सारे पापों की एक सोल्यूशन है भाई, कोई आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, रन मारने पड़ेंगे। ये नहीं कि रन आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे देखेंगे ना भाई, अब ऑप्शन नहीं है, रन मारने ही पड़ेंगे। स्टीव स्मिथ ने वहां पे डिसीजन लिया था कि मैं रन बना रहा हूं, रोक सकते हो तो रोक लो, मैं ऑस्ट्रेलिया को जीत के क्लोज ले जा रहा हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया को WTC फाइनल में ले जा रहा हूं। वो ही यहां पे रोहित शर्मा को डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी कि मैं रन बना रहा हूं, इन बॉलर्स को वैसे ही मारूंगा जैसे T20 वर्ल्ड कप में मारा था। क्या कर लोगे रेड बॉल के साथ? कर लोगे, आपकी लेगेसी सराखों पर है, नहीं कर पाओगे, रिटायरमेंट लोडिंग, सिंपल एज दैट, और बड़ी बुरी तरह से बाहर जाओगे। जो हम कर्मा की बात करते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि T20 IPL के अंदर जो हार्दिक पांड्या के साथ बिहेवियर आपने देखा, जो पूरे क्राउड ने करा और आपने बैठ के तमाशा देखा, कहीं उन कर्मों की सजा आपको यहां मिले अब। क्योंकि 3 मैच तो लगातार व्हाइट वॉश हो गए घर के ऊपर न्यूजीलैंड से। जो टॉप पे चल रही थी टेबल में WTC की टीम, वो 3rd नंबर पे आ गई है। साउथ अफ्रीका तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई है, और ऑस्ट्रेलिया का आज जो दिन गया है, आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया अब छोड़ेगी WTC फाइनल की जगह, वो तो तगड़े तरीके से आएंगे। आज आपने अच्छी बॉलिंग करी, ये नहीं कि आपने बुरी बॉलिंग करी। ये कोई नहीं बोलेगा कि रोहित शर्मा के लिए किसी ने जान नहीं मारी, बुमराह ने बहुत जान मारी, आकाशदीप ने बहुत जान मारी, सिराज का दिमाग घूमा हुआ था, मुझे नहीं पता उसको क्या हो गया, वो है वो आंखें दिखाने में लगा रहता है। जडेजा वाज योर चॉइस, दैट प्लान वाज योर्स कि ओवर द विकेट डाउन द लेग साइड बॉलिंग कराते रहोगे, राइट। नीतीश रेड्डी क्या ही कर लेगा, एक विकेट वो भी ले गया। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए जान नहीं मारी, आपके बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन उनके बैटर्स ने और अच्छी बैटिंग करी, दैट इज अ फैक्ट। वो आउट नहीं हुए आपसे, वो आउट नहीं हुए, वो लड़ते रहे, उन्होंने दे डिड इट द हार्ड वे यार। आज प्रॉपर ग्राइंड करा है, हार्ड वर्क करा है स्टीव स्मिथ ने, प्रॉपर मेहनत करी है आज पूरे दिन, कि भाई देयर इज नो फ्री लंच, नथिंग कम्स इजी इन लाइफ, इवन दो आई एम अ सुपरस्टार क्रिकेटर, इवन आई एम अ लेजेंड इन टेस्ट क्रिकेट, बट फिर भी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, रन बनाने हैं तो शर्मा जी मेहनत करो। अब खड़े रहने से, स्लिप में इधर उधर देखने से, रोनी सूरत बनाने से कुछ नहीं होने वाला। अब रन मारने पड़ेंगे। ये नहीं चलेगा अब कि भाई पहली बॉल हेलमेट पे खाली एज लग के हेलमेट पे लग गई, उसके बाद एक बार स्टार्क ने आउट कर दिया, नो बॉल हो गई, उसके बाद दो मिनट के बाद पैट कमिंस ने बोल्ड बना, चल भाई निकल यहां से। ये नहीं चलेगा, अब रन मारने पड़ेंगे। अब टॉप ऑर्डर छोड़ दिया ना, मिडिल ऑर्डर में आ गए ना, पुरानी बॉल खेलनी है ना, ऊपर से बच्चे लगाएंगे जान। आप अपना करना काम कर लोगे, करना ही पड़ेगा, अदरवाइज चलते टोर में रिटायरमेंट ले लेना और बुमराह को दे देना, हो सकता है लास्ट 2 टेस्ट मैच जीत जाए, सिंपल एज दैट। और रोहित शर्मा से मुझे कम उम्मीद है, लेकिन देखो ही हैज टू डिग डीप, उनको करना पड़ेगा, उनको हमें गलत प्रूव करना पड़ेगा, बट फॉरगेट रोहित शर्मा, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ हिम इन रेड बॉल। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ को देखने के बाद विराट कोहली हैज टू मेक श्योर कि हमारी टीम स्कोर करे, बड़ा स्कोर करे और ये मैच जीते। यहां पे लेगेसी की बात आ गई है। विराट 100 पर्थ में मार चुका है। अगर हम लोग बोल रहे हैं रोहित रिटायरमेंट, तो विराट भी रिटायरमेंट हो जाएगी फिर भाई, साथ में ही होता अगर है। विराट यहां पे रन नहीं मारते हैं, अगले मैच में सिडनी में रन नहीं आते हैं, सीरीज आप हार जाते हो, WTC फाइनल आप मिस कर जाते हो, फिर क्या कर रहे हो टेस्ट मैच में? फिर तो मतलब ही नहीं है। छोड़ो, यंगस्टर्स को चांस दो, हारना आपके साथ भी, हारना उनके साथ भी, उनको चांस दे दो, कम से कम नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी। और ये बट इतने बड़े प्लेयर को बार बार फेल होते हुए हम तो नहीं देख सकते।